बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हम केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का एक लेक्चर आपके सामने डिस्कस किया है। उसमें बॉन्ड, केमिकल फोर्सेस और टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है वो आपके सामने हम दो बॉन्ड जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे जो आपके साथ डिस्कस करना है, नंबर 1 पे वो करेंगे आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या है। नंबर 2 पे आपके साथ डिस्कस करेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड क्या है। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं तमाम देखने वाले स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जो है वो टिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। आयोनिक बॉन्ड क्या है। आयोनिक बॉन्ड जैसे कि नाम से जाहिर है, आयोनिक जो है वो आयन से वर्ड निकला है। आयन्स क्या होते हैं। आयन्स उस चीज़ को कहते हैं जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसको आयन कहा जाता है। अब जो आयोनिक बॉन्ड है ये ऐसा बॉन्ड है जो दो एटम्स के दरमियान, दो एलिमेंट्स के दरमियान आयन्स के बाहमी तबादले से बनता है। जैसे कि ये नाम से ही जाहिर था, आयोनिक बॉन्ड जो आयन्स के बाहमी तबादले से, इंटरचेंजिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए, ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम पर +1 चार्ज है, इसका जो आयन है ये प्लस का है। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है। ये दोनों जब आपस में, सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इनके जो आयन्स हैं, प्लस और माइनस का जो आयन है ये एक दूसरे के साथ आयन्स का तबादला हो जाता है। तो इन दोनों के नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बन जाता है वो सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाता है। प्लस और माइनस आपस में ख़त्म हो जाते हैं। एक की वैलेंसी दूसरे के नीचे जानी होती है और दूसरे की पहले के नीचे जानी होती है क्रॉस के शक्ल में। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड है। फिर सुन लें, नंबर 1 पे जो हमने बॉन्ड डिस्कस करना था वो आपके साथ आयोनिक बॉन्ड डिस्कस करना था। आयोनिक बॉन्ड किसको कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो दो एलिमेंट्स के दरमियान आयन्स के बाहमी तबादले से वजूद में आता है, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से बनता है। जब दो एटम्स आपस में बाहमी इश्तराक करके आपस में मिलके कोई बॉन्ड बनाते हैं तो हम कहते हैं कि इस जो उनके बाहमी इश्तराक से, इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से जो बॉन्ड बना है उसको हम कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के आपस में मिलने से बनता है, इश्तराक से बनता है। तो इसमें अब इसकी जो टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की, ये 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 2 पे है डबल कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 3 पे है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के दरमियान, दो एलिमेंट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन के शेयर से वजूद में आता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो दो एलिमेंट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन्स के शेयर से वजूद में आता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं जब एक पेयर होता है, 1 पेयर जी। ये ऐसा बॉन्ड है जो दो एटम्स के दरमियान एक पेयर से वजूद में आता है। एक पेयर का मतलब है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से जो बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये।
दोनों एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको सिंगल लाइन से जाहिर किया जाता है, तो इसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो एक पेयर से बनता है। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको आप कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से बनने वाले बॉन्ड को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है और इसको सिंगल लाइन से जाहिर किया जाता है। ऐसे ही डबल कोवलेंट बॉन्ड है। डबल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो 2 पेयर से बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर्स होते हैं। जब 2 पेयर हो जाएं, इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के वजूद में आता है, तो इसको 2 लाइनों से जाहिर किया जाता है, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसको 2 लाइनों से जाहिर करें। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 पेयर होते हैं जी। जो इलेक्ट्रॉन्स के 3 जोड़ों से 3 पेयर से वजूद में आता है, उसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे। जब 3 पेयर बनेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसको आप जाहिर करने के लिए 3 लाइनें लगा देते हैं। अब फिर एक दफ़ा मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि जो आज का टॉपिक था हमारा, एक था आयोनिक बॉन्ड, दूसरा था कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो 2 एलिमेंट्स के दरमियान आयन्स के बाहमी तबादले से वजूद में आता है। जब आयन का आपस में इंटरचेंज हो उसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ऐसा बॉन्ड होता है जो एलिमेंट्स के आपस में बाहमी एटम्स के इश्तराक से वजूद में आता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो उनके मिलने से, उनके इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसकी 3 टाइप्स हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक पेयर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको सिंगल लाइन से जाहिर किया जाता है। जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 पेयर होते हैं। 2 पेयर का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको 2 लाइनों से जाहिर किया जाता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो 3 पेयर से बनता है। 3 पेयर का मतलब है, आप इसको कह सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से जो बॉन्ड बनता है उसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है और इसको 3 लाइनों से जाहिर करेंगे। शुक्रिया।